हेलो दोस्तों, मैं राजेश सर यूपी कंपटीशन के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको चर्चा की थी कि पार्ट नंबर 3 आपका चल रहा था मैथमेटिक्स का, जिसमें हमने आपको ट्रायलिंग नंबर ऑफ जीरो और आपका कुछ फैक्टराइजेशन के बारे में आगामी के लिए चर्चाएं की थी। अब पार्ट नंबर 4 में हम वही करने जा रहे हैं, यानी आपका आज का टॉपिक स्टार्ट होगा गुणनखंड निकालना, कॉमन फैक्टर निकालना और टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता से संबंधित आपके प्रश्न, जो कि आपके अधिकांश सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आपके वो यूपी पुलिस की एग्जाम हो, चाहे रेलवे की एग्जाम हो, चाहे एनटीपीसी की एग्जाम हो, चाहे टेट की एग्जाम हो, सुपर टेट, ईटीसी, कुछ भी एग्जाम हो, सभी में आपके ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुछ चैप्टर के साथ साथ आपको हम कुछ प्रैक्टिस भी आज देंगे, जो कि एक बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ होगी, बशर्ते आप फोकस बनाए रखें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कुछ डेफिनेशंस की। वो डेफिनेशन यहां है आपकी इस प्रकार: भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या। ठीक है भाई। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जिनके गुणनखंड 2 से ज्यादा हो, या वे संख्या जो खुद से कट जाए, एक से कट जाए, अन्य से भी कट जाए। जैसे 4 खुद 4 से भी कट रही है, एक से भी कट रही है और 2 से भी कट जाएगी। या आप सीधे सीधे तौर पर कह सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 1, एक भी या फैक्टराइजेशन में आप शामिल करोगे। जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हो जाए वो आपकी भाज्य संख्या, जिनके गुणनखंड केवल 2 वो आपकी अभाज्य संख्या। जैसे 2 गुणे 1, इसके गुणनखंड केवल 2 है, इसके 3 है, तो जिसके केवल 2 गुणनखंड हो वो आपकी अभाज्य, और जिसके गुणनखंड 2 से ज्यादा हो जाए वो आपकी भाज्य। अब आपको ध्यान रहे 1 से लेकर 100 तक कुल अभाज्यों की संख्या होती है आपकी 25, जिसमें 1 से लेकर 50 तक होती है 15, और अगले 50 से लेकर 100 तक होगी आपकी 10। तो 15 और 10 टोटल कितनी हो जाएगी? 25। 1 से लेकर 100 तक कुल अभाज्य संख्या आपकी होती है 25, जिसमें 1 से लेकर 50 तक होती है आपकी 15, और अगले 51 से लेकर 100 तक होती है 10। तो टोटल 15 और 10 कितना हो जाएगा? 25। ये आपको थोड़ा डाटा स्पेशली तौर पर ध्यान भी रखना है। अब बात आती है आपकी को प्राइम नंबर यानी सहभाज्य संख्याओं की। तो ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनका केवल और केवल मात्रा 1 आता है वो आपकी कहलाती है सहभाज्य संख्याएं। जैसे 2,3, इन संख्याओं में कुछ आपको 1 के अलावा कॉमन दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपकी ये नंबर कौन सी होंगी? सहभाज्य संख्याएं। जैसे 3,4, इसमें भी आपको कोई भी कॉमन दिखाई नहीं दे रहा, तो आपकी ये नंबर कौन सी होगी? सहभाज्य संख्या। तो अर्थात ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिनका केवल और केवल मात्रा 1 आता है वो आपकी कौन सी नंबर कहलाती है? सहभाज्य संख्या। अब बहुत से दोस्तों के दिमाग में ये भी बात आ रही होगी कि इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो ये इसका उपयोग जो किया जाता है आपके एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर में किया जाएगा, जो कि आपको वहां पर हम पढ़ाएंगे। चलिए अब सेशन हम बिना कुछ देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। वो सेशन आपका है कॉमन फैक्टराइजेशन, उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या निकालना, या उससे पहले अभाज्य भी बता दे रहे हैं। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना। देखिए कैसे होंगे क्वेश्चन, कैसे आते हैं एग्जाम में, देखिए समझें। जैसे आपका वो 7 की पावर 11 गुणा 13 की पावर 17 गुणा 15 की पावर 20 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। आप ये बताएं क्या 7 अभाज्य है? जी हाँ बिल्कुल है। तो 7 की पावर कितना लिखा है? 11। तो आपकी 7 जो है वो 11 बार तो आए होंगे, तो यहाँ पर कितने हो गए अभाज्य? 11। और 13 की पावर कितना लिखा है? 17। क्या 13 अभाज्य है? जी हाँ। 13 की पावर 17, तो 13 गुणा 13 गुणा 13 गुणा 13 कितने बार लिखा है? 17 बार। तो यहाँ पर कितना हो गया? 17। अब बहुत से दोस्तों के दिमाग में बात ये आ रही है भाई साहब गुणा है चिन्ह, आप गुणा आपका लगा है और यहाँ पर आपने लगा दिया प्लस। देखिए यहाँ हम कोई सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं, यहाँ नंबर ऑफ फैक्टर हम निकालना चाह रहे हैं। 7 की पावर 11, 7 आपके अभाज्य है, तो ये कितनी बार लिखा है? 11 बार। 13 आपके अभाज्य है, कितने बार लिखा है? 17 बार। लेकिन क्या 15 अभाज्य है? नहीं है।
क्योंकि 15 गुणे एक थोड़ी फैक्टर होगा, इसका तो 3 गुणे 5 गुणे एक हो जाए, जिसके फैक्टर 2 से ऊपर निकल जाए वो किसमें होगा, भाज, ना कि अभाज्य में। पूछा मैं क्या, अभाज्य। तो आप ये बताओ क्या 15 को जो है 3 गुणे 5 नहीं लिख सकते हो? अब आप देख रहे होंगे 3 भी अभाज्य हो गया, 5 भी अभाज्य हो गया, 3 की पावर 20 अलग काउंट होगा और 5 की पावर 20 अलग काउंट होगा। 20 और 20 40 ये, और 17 और 11 कितना हुआ, 7 1 8 28। तो आपका जो आंसर होगा वो कितना हो गया, 68। देखिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका ये है, जैसे हम कहते हैं 19 की पावर 16 गुणे 16 की पावर 4 और गुणे 17 की पावर 6 में अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? आप बताओ 19 के अभाज्य है? जी हाँ बिल्कुल है। लेकिन 16 के अभाज्य नहीं है भाई। क्या 16 को आप 2 की पावर 4 नहीं लिख सकते हो? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और ऑलरेडी कितना पावर लिखा है 4, तो घात का घात में गुणा हो जाता, तो 4 चौको 16, तो 2 की पावर कितना मिल रहा है, 16 बार। तो यहाँ पर आपके 2 अभाज्य कितनी बार होंगे, 16 बार, और प्लस 17 ऑलरेडी अभाज्य है तो ये तो 6 है, तो कितना होगा 19 और 16 कितना हो जाएगा, 35। 35 और 6 कितना हो जाएगा, 41। दैट क्लियर? ओके। तो यहां पर आपके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होंगे 41। देखिए उसके बाद 27 की पावर 6 गुणे 17 की पावर 8 गुणे 21 की पावर 9 में अभाज्य गुणनखंड की कितनी संख्या होगी? मैं अभाज्य गुणनखंडों की कितनी संख्या होगी? बताएं। देखिए समझो, 27 के आपका अभाज्य नहीं है भाई। 9 तिया 27, 3 तिया 9 तिया 27, जिसके गुणन में 2 से ऊपर चले जाए वो आपकी अभाज्य नहीं भाज्य हो जाती है। लेकिन हमें चाहिए अभाज्य। लेकिन आप ये तो इसको क्या आप ऐसे नहीं ले सकते? 3 तिया 9 तिया 27 और पावर 6 है, और 17 आपकी ऑलरेडी अभाज्य है, 21 भी आपकी अभाज्य नहीं भाज्य है, तो इसको बना लो 3 गुणे 7, तो 3 भी अभाज्य होगी आपकी, 7 भी अभाज्य होगी। तो अभी तो 3 1 2 3, तो 6 भी तो 3 बार काउंट होगा, तो 6 इस 3 का 6 अलग होगा, इस 3 का 6 अलग होगा, तो उतनी बार काउंट कर दो जितने बार लिखा है। तो प्लस यहाँ 17 की पावर 8, तो 17 तो ऑलरेडी आपके अभाज्य है, तो 8 बार लिखा होगा। 3 की पावर 9 अलग होगा और 7 की पावर 9 अलग होगा, तो 6 1 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 18 8 कितना होगा, 8 8 26, 26 26 9 कितना होगा, 35, 35 और 9 कितना हो जाएगा, 44। तो आपका इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा, 44। ओके ठीक है भाई। एक लास्ट और 42 की पावर 13 गुणे 13 की पावर 6 गुणे 11 की पावर 3 में अभाज्य गुणनखंड। चौथा सही। देखिए कैसे होगा। वैसे तो आपको पता है इसके कई सारे गुणनखंड होते हैं। 42 आपका अभाज्य तो है, और पूछा है मैं इसमें अभाज्य। 2 तिया 6 सत्ते 42, 13 की पावर 6 11 की पावर 3। देखिए 2 भी अभाज्य, 3 भी अभाज्य, 7 भी अभाज्य, तो 13 कितनी बार आएगा, 1 2 3, 3 बार 13 13 आया होगा, 13 तिया 39, 13 की पावर 6 और यहाँ पर 11 की पावर 3, तो 39 और 6 45, 45 और 3 48। तो यहाँ पर आपके टोटल नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया, सॉरी टोटल फैक्टर कितना हो गया, 48। ठीक है। 13 13 13 13 13 से गाना भी याद आ रहा है। गाना नहीं समझना भी, क्वेश्चन लगाना है। चलिए उसके बाद बात आती है, ये टॉपिक आपका हमने फिनिश कर दिया, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना। कॉमन फैक्टर, उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालना। उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालना। देखिए सबसे पहले उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालने के लिए हमें रूल्स का समझना बहुत आवश्यक है। वो रूल्स क्या है? सबसे पहला रूल्स, x की पावर n प्लस y की पावर n, यदि n एक विषम संख्या हो, यदि n एक विषम संख्या हो तो ये भाई किससे डिवाइड होगा, x प्लस y से। उसके बाद x की पावर n
माइनस बाई की पावर n यदि n एक विषम संख्या हो तो ये किससे डिवाइड होगा? x माइनस बाई से। x की पावर n प्लस बाई की पावर n यदि n एक सम संख्या हो तो ये किससे डिवाइड होगा? x प्लस बाई से डिवाइड होगा। x की पावर n माइनस बाई की पावर n यदि n एक सम संख्या हो तो ये x प्लस वाई से डिवाइड होगा। ये चीज आपको समझनी है। देखो, प्लस में अगर घात विषम हो तो प्लस ही से डिवाइड होगा, माइनस में अगर घात विषम हो तो माइनस ही डिवाइड होगा, और घातें अगर सम हो प्लस हो तो प्लस से डिवाइड। लेकिन घातें अगर सम होगा बीच में भले ही माइनस आ रहा है तो भी वो प्लस से ही हमें डिवाइड करना पड़ेगा। यानी आप कह सकते हो विषम में सीधा सीधा प्लस है तो प्लस से डिवाइड, माइनस है तो माइनस डिवाइड, सम में प्लस है तो कोई दिक्कत ही नहीं, अगर माइनस है फिर भी प्लस। बस ये ध्यान रखना है। अब आते हैं हम सीधे क्वेश्चनों की ओर। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, 127 की पावर 127 और 97 की पावर 127 तथा 127 की पावर 97 और प्लस 97 की पावर 97 में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितने होंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस आपके रेलवे, एनटीपीसी, यूपी पुलिस आदि एग्जामों में पूछे जाते हैं, इसलिए हम सीधी चर्चा यही क्वेश्चनों पर कर रहे हैं बिना कुछ टाइम खराब किए हुए। चलिए देखिए, x की पावर n प्लस y की पावर n, क्या ये सीरीज लिखा है? ये x हो गया ये पावर n, ये y हो गया ये पावर n, तो यहाँ भी आपका x की पावर n प्लस y की पावर n लिखा है, तो आप ये तो x प्लस y 127 प्लस 97 x प्लस y से डिवाइड होता है, हो गया 224। ये भी 127 प्लस 97 हो गया आपका 224। तो आपको पता है अगर सीरीज x की पावर n प्लस y की पावर n के रूप में लिखा हो तो वह x प्लस y से डिवाइड होगा। दोनों में आपका कॉमन फैक्टर क्या रहा? 224। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर हमें कितना देखने को मिलेगा? 224। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? 17 की पावर 17, 15 की पावर 17 तथा 19 की पावर 19 प्लस 13 की पावर 19 में कॉमन फैक्टर क्या होगा? मैं कॉमन फैक्टर क्या होगा? ठीक है भाई, चलिए देखते हैं। x की पावर n प्लस y की पावर n और घातें आपकी विषम है तो सीधा x प्लस y से डिवाइड। x की पावर n प्लस y की पावर n, घातें अगर विषम है तो सीधा x प्लस y से डिवाइड। ओके, तो आपको था 17 प्लस 15 बराबर हो गया 32, 19 प्लस 13 बराबर हो गया आपका 32। तो इस दोनों के जो कॉमन फैक्टर आपके निकल के आ गए वो कितने आ गए? 32। ये क्वेश्चन नंबर हो गया सेकंड का आंसर। अगला आपका 23 की पावर 19 प्लस 19 की पावर 19 तीसरा है। उसके बाद 23 की पावर 19 और प्लस 19 की पावर 19। देखो सिमिलरिटी है दोनों पर, तो आपको पता है x की पावर n प्लस y की पावर n, x प्लस y, ये भी x प्लस y। 23 19 42, तो आपका सीधा आंसर कितना हो गया भाई? 42। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ध्यान रहे दोस्तों, क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हैं आप। देखिए क्वेश्चन है 683 की पावर 125 माइनस 598 की पावर 125, उसके बाद 647 की पावर 125 माइनस 598 की पावर 125 को यदि 36 से भाग कर दिया है
को यदि 36 से भाग किया जाए तो शेषफल कितना आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ये स्टेप ले लो, ये स्टेप बीच में माइनस कर देना, या फिर 683 की पावर 125 माइनस 598 की पावर 125 माइनस का आप गुणा करा दो, माइनस माइनस प्लस, एक प्लस का और ये माइनस का। 683 की पावर 125, ये बन गया x की पावर n माइनस वाई की पावर n, यानी x माइनस वाई। तो आप अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो 683 माइनस 647 कितना बचेगा 36, और इस 36 को 36 से ही भाग कर क्यों कहा गया था, पूरा कट गया तो रिमाइंडर यानी शेषफल कितना आ गया 0। यही हमें निकालना था। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन क्या है, 9 की पावर 9 प्लस 8 की पावर 9 तथा 8 की पावर 9 प्लस 9 की पावर 9, वही एक ही चीज आगे पीछे लिख दिया इसमें। तो 9 प्लस 8 क्योंकि x की पावर n प्लस y की पावर n, 8 प्लस 9, दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो 9 8 17, 9 8 17, कॉमन फैक्टर कितना आ गया भाई 17। कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए एक और समझ लेते हैं। x की पावर n प्लस y की पावर n, n एक सम है, x की पावर n प्लस y की पावर n, n एक विषम है। दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो आपको पता है अगर x की पावर n प्लस y की पावर n के रूप में लिखा हो, घातांक सम है, तो सीधा x प्लस y से डिवाइड। x की पावर n प्लस y की पावर n के रूप में लिखा होगा, घातांक की विषम हो, तो सीधा x प्लस y से डिवाइड। तो सीधी बात है, दोनों में कॉमन फैक्टर x प्लस y आ रहा है, तो सीधा आपका आंसर कितना हो जाएगा भाई x प्लस y। दैट्स सॉल्व। ठीक है, आज हमने आपको जो है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना और उसके बाद कॉमन फैक्टरों को पहचानना, ये दो बेहतरीन टॉपिक आपको हमने खत्म किए और शायद है कि 5-5 क्वेश्चन भी उसके बता दिए। बस अब आपका प्रयास ये होना चाहिए कि घर पे आप प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चनों को लगाइए, जितने भी टाइप्स इस तरीके के मिले आप बहुत बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड अवश्य करें, ये हमारी एक दक्षिणा के तौर पर है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।